Hello friends, welcome to स्मिता इंग्लिश अकेडमी। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इनटू द वीडियो। यहाँ पे एक लड़की है, ये कह रही है तुम्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। यू शुड रिमेन इम्पार्शल। इम्पार्शल मीन्स निष्पक्ष, ठीक है। तुम्हें निष्पक्ष रहना चाहिए, यू शुड रिमेन इम्पार्शल। ओके। नेक्स्ट है, मैं निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहने का प्रयास करती हूँ। वो कह रही है मैं निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहने का प्रयास करती हूँ। आई स्ट्राइव टू बी इम्पार्शल व्हेन आई मेकिंग डिसीजन। आई स्ट्राइव टू बी इम्पार्शल व्हेन आई मेकिंग डिसीजन। यहाँ पे स्ट्राइव का मीन्स होता है प्रयास, ठीक है। प्रयास मतलब स्ट्राइव आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई स्ट्राइव टू बी इम्पार्शल व्हेन आई मेकिंग डिसीजन। ओके। तो इम्पार्शल मतलब होता है निष्पक्ष। इसके पहले भी पिछले सेंटेंस में हमने इम्पार्शल का यूज किया था। सो नेक्स्ट है, मैं अपने सभी निर्णयों में निष्पक्ष रहती हूँ। ये फिर से कह रही है मैं अपने सभी निर्णयों में निष्पक्ष रहती हूँ। आई रिमेन इम्पार्शल इन ऑल माई डिसीजन। आई रिमेन इम्पार्शल इन ऑल माई डिसीजन। मेरे फैसले किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं होते हैं। माई डिसीजन अरंट माई डिसीजन अरंट माई डिसीजन माई डिसीजन अरंट बायस्ड टूवर्ड एनीवन। मतलब मेरे फैसले किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं रहते हैं। अगर आपको इस तरीके से कहना है तो आप इस तरीके से कह सकते हो। मैं बहुत ईमानदारी के साथ फैसला करती हूँ। नेक्स्ट वो कह रही है मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ फैसला करती हूँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन मेकिंग डिसीजन। आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन मेकिंग डिसीजन। कभी कभी सच को गले लगाना वाकई कठिन होता है। एट टाइम इट्स रियली टॉट टू एम्बैरस टू ट्रूथ, ठीक है। एम्बैरस टू ट्रूथ, कभी कभी सच को लगाना वाकई कठिन होता है। एट टाइम इट्स रियली दो टू एम्बैरस द ट्रूथ, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बोलना है, कभी कभी सच को गले लगाना वाकई कठिन होता है, या फिर कभी कभी किसी चीज़ को मानना वाकई कठिन होता है, तो आप इस तरीके से ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है, मुझे कैंसर है, ठीक है। मुझे कैंसर है। इस बात को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था, ठीक है। एम्बैरसिंग, यहाँ पे एम्बैरसिंग का मतलब होगा स्वीकार करना, मानना। एम्बैरसिंग द फैक्ट दैट आई हैव कैंसर वजंट ईजी फॉर मी। वजंट ईजी फॉर मी। एम्बैरसिंग द कैंसर। ओके। नेक्स्ट है, परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध ना करें, उसको स्वीकार कर लें। अगर आपका विरोध ना करें, इट इम्पोर्टेंट टू एम्बैरस चेंज रादर देन रिसिस्ट इट, ठीक है। इट इम्पोर्टेंस टू एम्बैरस, इट्स इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, टू एम्बैरस, एम्बैरस मतलब स्वीकार करना, चेंज रादर देन रिसिस्ट इट, परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। स्वीकार करना मतलब एम्बैरस। यहाँ पे स्वीकार को हम एम्बैरस यूज कर सकते हैं स्वीकार वर्ड के लिए। नेक्स्ट है, हमें कठिन समय में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बी शुड एम्बैरस पॉजिटिविटी इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे सकारात्मक के लिए भी हम एम्बैरस का यूज कर सकते हैं। बी शुड एम्बैरस पॉजिटिविटी इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम। हमें कठिन समय पे भी धैर्य रखना चाहिए। लगता है तुम्हारे पास अचूक प्लान है। यू सीम यू हैव इनफेलेबल प्लान, ठीक है। इनफेलेबल मीन्स होता है अचूक। यू सीम टू हैव अ इनफेलेबल प्लान। लगता है तुम्हारे पास अचूक प्लान है। अगर तुम्हें इस प्लान पर भरोसा है तो आगे बढ़ जाओ इसके साथ, ठीक है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन दिस प्लान मूव फॉरवर्ड विथ इट। वो कह रहा है अगर तुम्हें भरोसा है इस प्लान पे तो आगे बढ़ जाओ। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन दिस प्लान मूव फॉरवर्ड विथ इट। ओके। इतने लंबे समय की दूरी के बाद मैं तुम्हें कसकर गले लगाना चाहती हूँ। वो कह रही है कि बहुत टाइम बाद मिले, अब तो मैं तुम्हें कसकर गले लगाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एम्बैरस
यहाँ पे गले लगाने को भी हम इम्बर्स कह सकते हैं, वैसे हग भी कहा जाता है, बट इम्बर्स भी यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू एम्बर्स यू टाइटली आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम अपार्ट। ठीक है, तुम्हारी कहानी मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी। आई फाउंड योर स्टोरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और इंट्रीग्यूइंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है, उसकी बातों को दिल पर मत लगाना या फिर मत लेना। डोंट टेक दिस वर्ड टू हार्ट। डोंट टेक दिस वर्ड टू हार्ट। तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीत रही है। यू डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। यू डोंट नो व्हाट इज ही गोइंग थ्रू। तुम्हें नहीं पता कि उस पर क्या बीत रही है। ओके, गोइंग थ्रू एक ये नया वर्ड है। यू डोंट नो व्हाट ही गोइंग थ्रू। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे झेल चुकी है को हम कहेंगे गॉन थ्रू। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड। हाथ जोड़ना मतलब फोल्डेड हैंड। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ। ऐसा करके बात को ज़्यादा मत बिगाड़ो प्लीज़। डोंट मेक द मैटर मच वर्स बाय डूइंग दिस प्लीज़। डोंट मेक द मैटर मच वर्स। ठीक है, ब्रस्ट हो बाय डूइंग दिस प्लीज़। उस बॉक्स को फेंको मत, वो किसी चीज़ के काम आ सकता है। यहाँ पे बोल रहे हैं उस बॉक्स को मत फेंको, वो किसी चीज़ के काम आ सकता है। डोंट थ्रो दैट बॉक्स अवे, इट माइट कम इन यूजफुल फॉर समथिंग। ठीक है, कम इन यूजफुल मतलब किसी भी काम के आ सकता है, किसी भी काम में आप उसको यूज कर सकते हैं। टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक बाहर अगर बोलना हो तो हम बोलेंगे राइट आउटसाइड। टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। टॉम इज राइट आउटसाइड वेटिंग फॉर यू। टॉम ठीक बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। तुम्हें अगर ऐसा बोलना हो कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना या फिर अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। ओके, भरोसा रखो मैं उनके जाल में नहीं फंसूंगा। ठीक है, रेस्ट अस्योर्ड आई विल नॉट फेल इन देयर ट्रैप। रेस्ट अस्योर्ड भरोसा रखो, आई विल not fail in their trap. Okay, so friends, I hope you like this video. So if you like video, please do subscribe.